फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर मर्चेंट नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो आफ्टर 10th एंड 12th आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, या जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी फ़ीस क्या रहेगी, एवरेज एक फ़ीस का कितनी फ़ीस में आपका कितना खर्चे में आप ये कोर्स कर सकते हैं, सैलरी क्या रहती है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, कई कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट रहता है कि मर्चेंट नेवी एंड जो इंडियन नेवी है क्या वो सेम है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। सो यहाँ पर मैं आपको मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी दूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे मर्चेंट नेवी है क्या। व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल फील्ड है। किसी भी देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समुद्री जहाज़ों के द्वारा होता है। ज़्यादातर मींस एक देश से दूसरे देश में जो सामान लाया जाता है या माल लाया जाता है या किसी अदर देश को, अदर कंट्री को दिया जाता है, तो ये समुद्री जहाज़ों के द्वारा होता है। जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ हैं उन्हीं के द्वारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। इसी को हम मर्चेंट नेवी कहते हैं। ये जो वर्क करते हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं जो इन जहाज़ों पर वर्क करते हैं या इनकी देखरेख करते हैं, सामान की जो सुरक्षा की जाती है, ये मर्चेंट नेवी के अंदर आता है। मर्चेंट नेवी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कंपनीज काम करती हैं। सो इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दोनों ही अलग अलग जॉब हैं। अब हम देखते हैं कि जो अगर आप मर्चेंट नेवी में जॉब लेना चाहते हैं तो 3 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जॉब ले सकते हैं या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है डेक डिपार्टमेंट, सेकंड इंजन डिपार्टमेंट एंड थर्ड कैटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में जहाज़ की साफ़ सफाई से रिलेटेड वर्क रहता है। इंजन डिपार्टमेंट में जहाज़ का जो इंजन है उसकी देखरेख करना, खराबी आने पर उसको ठीक करना, सुधारना और उनका मेंटेनेंस करते रहना होता है। कैटरिंग डिपार्टमेंट में खान पान से रिलेटेड रहता है। जो भी कर्मचारी हैं उनको टाइम पर खाने से रिलेटेड यानी कि कुक वगैरह की जो वैकेंसीज रहती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप 10th के बाद 12th के बाद दोनों ही कंडीशन में आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 10th के बाद भी आप कर सकते हैं और 12th के बाद अगर आप साइंस सब्जेक्ट से 12th किए हुए हैं तब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकेंगे। एज लिमिट यहाँ पर 17 से 28 साल रहती है। 17 से 28 साल रहेगी और आप अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो अनमैरिड ही मांगे जाते हैं यहाँ पर। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आफ्टर 10th कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। सो यहाँ पर आप नियर कोस्टल वॉयज है NCV, डिप्लोमा इन न्यूटिकल साइंस DNS, कमर्शियल डाइविंग, GP रेटिंग। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आफ्टर 10th आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद आपको 10th लेवल की, जैसे कि जो भी आप क्वालिफिकेशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिप्लोमा कोर्सेज आप कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा हाई जो पोस्ट है उस पर नहीं जाएंगे। जो छोटी पोस्ट रहेंगी जिनमें आपकी सैलरी भी कम रहेगी, आप उनको इस 10th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 12th जो कोर्सेज़ हैं जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं उसमें है BSc नॉटिकल साइंस, BE मराइन इंजीनियरिंग, BE नवल आर्किटेक्चर, BE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BE हार्बर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, BE सिविल इंजीनियरिंग, या BE आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये आफ्टर 12th है। भारत में, इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज़ कराती हैं, आप वहाँ से ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स फीस की। आफ्टर 10th अगर आप कोई कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, उसमें आपकी फ़ीस कम लगती है। लेकिन अगर आप 12th के बाद कोई BE में जो आप कोर्सेज कर रहे हैं उनमें आपकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगेगी। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस हैं, दोनों तरह से आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो फ़ीस थोड़ा कम लगती है, 1.5 लाख समथिंग आपके कोर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपकी कोर्स फीस 3.5 लाख या 4 लाख तक जा सकती है। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 साल से लेकर के 3 से 4 साल तक का ये ड्यूरेशन है। जैसा कि आप BE करते हैं तो उस टाइप से ही इसका भी 3 से 4 साल तक रहता है। और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 1 से 2 साल में कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी क्या रहती है।
तो सैलरी आपकी जैसा कि बताया यहाँ पर आप आफ्टर 10th आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हैं या आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आफ्टर 10th के बेस पर अगर आप करते हैं तो सैलरी आपकी थोड़ा कम रहेगी। उसी लेवल से आप जैसे कि फिटर या जो भी कैटरिंग जो डिपार्टमेंट था उसमें आप जाएंगे तो आपका 12,000 रुपये पर मंथ रहेगी और आगे भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो भी आपको दी जाएंगी। लेकिन अगर आप आफ्टर 12th कोई कोर्स कर रहे हैं उसके बाद अगर आप अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ तक स्टार्टिंग में रहती है। उसके बाद आगे इंक्रीज़ होती जाती है और साथ में खाना रहना जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी सारी आपको दी जाएंगी। अब अगर हम इसमें जॉब की बात करें तो जब आपने जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब लेना है आप उस तरह से अपना डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स करेंगे। तो आप इसमें रेडियो ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या नॉटिकल सर्वेयर, पायलट ऑफ शिप, उप कप्तान, कप्तान, इस तरह से आप इसमें पोस्ट ले सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको आपकी फैमिली से दूर रहना होगा। समुद्र में आपको ज़्यादातर टाइम जो है आपको शिप पर निकालना होता है, जहाज़ पर आपको अपनी ड्यूटी देनी होती है, तो फैमिली से दूर रहना होता है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन या समुद्र के बीचों बीच आपको आना जाना रहता है, अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी जानकारी मर्चेंट नेवी, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th आफ्टर 12th आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जिनको आपको करना होता है। अगर आप 12th हैं तो 12th में आपका साइंस कंपलसरी है और आफ्टर 10th तो आप कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्सेज हैं सभी जगह अवेलेबल नहीं हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इंडिया में जो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर ये कोर्सेज कराए जाते हैं। इन कोर्सेज़ को करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है जिसको IMU-CET बोला जाता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद भी आपको एडमिशन मिलता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।